जो भी कमी है वो हमारी अपनी तरफ से है। श्री हरि गुरु संत इनकी ओर से कोई कमी नहीं है, कोई कसर नहीं है जीव के ऊपर कृपा करुणा करने में। सारा दोष अपना है। और बड़े दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पहले तो हमें अपना दोष दिखाई ही नहीं पड़ता। दोष सदा दूसरे का दिखता है, अपना दोष हमें दिखाई ही नहीं पड़ता। क्या करें, इनने आंखें ही ऐसी बनाई है। उधर जाओ, उधर बैठो, पीछे कुंज बिहारी जी के पीछे बैठो। भगवान ने नेत्र ही ऐसे बनाए। नेत्र की कोर पर लगा हुआ काजल आंख को नहीं दिखाई पड़ता है। आंख की कोर पर कितने नजदीक है। आंख की कोर पर लगा हुआ काजल बिना दर्पण के आंख नहीं देख पाती। और दूसरे के यहाँ काला धब्बा हो, सफ़ेद धब्बा हो, एक तिल ही हो, तो आंख देखती है कि नहीं देखती? आंख देखती है। यह बात हम सबको अपने मन में पक्की कर लेनी चाहिए। जब तक दूसरे का दोष दिखाई पड़ रहा है, जब तक परदोष दर्शन का अभ्यास बना हुआ है, तब तक अपने अंतःकरण की निर्मलता नहीं हुई। सर्वथा दोष निवृत्त होने पर किसी में दोष दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वास्तविक दृष्टि जो है वो यही है कि सब कुछ भगवान है, भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमात्मा है। यही वास्तविक दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है। हमारे महाराज जी कहते दो ही दृष्टि हैं, या तो सबको भगवान मान लो, या एक भगवान के अतिरिक्त सबको भक्त मान लो। तो भगवान है तो भी दोष नहीं है, भक्त हैं तो भक्त में दोष कहाँ से आया? तो अपने को क्या मानो? एक यह दीनहीन ही ऐसा है जो अभक्त है, विमुख है, कुछ नहीं है। बाकी सब जीव भक्त हैं। संसार के सभी जीवों को भगवान मिल चुके हैं, ये सब बड़े भाग्यशाली हैं। हम ही एक ऐसे अभागे हैं, हमको भगवान नहीं मिले। महाराज जी उदाहरण देते थे, पाए जान जगत में जेते। संसार में सब ने भगवान को प्राप्त कर लिया है। तो जब तक परदोष दर्शन हो रहा है, तब तक अपने दोष की निवृत्ति संभव नहीं है। तो जिसके ऊपर भगवान विशेष कृपा करते हैं, उसे अपने दोष का अनुभव होने लग जाता है। और जिसके अनुभव में दोष आ जाता है और हृदय से उस दोष को वह स्वीकार कर लेता है, तो फिर वह दोष उसके जीवन में रह नहीं जाता है। जब तक हमने दोष को स्वीकार नहीं किया, हमारे अनुभव में नहीं आया, तब तक दोष रहेगा। और जब हमें दोष का ज्ञान हो जाएगा तो दोष नहीं रहेगा। वस्तुतः हमारे जैसे जो प्राणी हैं, उनके जीवन की यथार्थ स्थिति तुलसीदास जी महाराज इस पद के माध्यम से बता रहे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे सर्व समर्थ, सारा दोष मेरा ही है। 158 संख्या इसके पहले के पद में, कैसे देऊं नाथ ही खोर। तुलसीदास जी महाराज कह चुके हैं कि हे प्रभु,
मैं आपको कैसे दोष दूं? मैं आपको दोष नहीं दे सकता, क्योंकि सारा दोष तो मेरा अपना ही है। पिछले पद में एक बात तो स्पष्ट हो गई, कैसे देऊं नाथई खोर। इस पद में यह बात स्पष्ट हो गई कि जीव का स्वभाव है वो अपने ऊपर दोष स्वीकार ही नहीं करता, सारा दोष भगवान के ऊपर मरता है। ये बात तो पक्की हो गई कि नहीं होगी? और इस प्रकार के उदाहरण भी प्राप्त हैं। सुग्रीव जी कह रहे हैं 4 महीना हो गए, राम जी को कहना पड़ा सुग्रीवहु सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। और जब सुग्रीव जी भगवान के निकट आए तो सुग्रीव जी ने ये हम लोगों की कमजोरी है, ये जीव की कमजोरी है, वो सारा दोष सुग्रीव ने राम जी के मत्थे मढ़ दिया। सुग्रीव जी कह रहे हैं नाये चरण सिर कह कर जोरी, नाये चरण सिर कर जोरी, नाये चरण सिर कह कर जोरी, नाये चरण कर जोरी, नाथ मोहि नाहिन कछु खोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। सुग्रीव जी ने चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़े और कह दिया कि प्रभु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम भूल गए, आपको भूल गए, आपके काम को भूल गए, इसमें हमारा क्या दोष। राम जी मुस्कुराए, फिर किसका है, किसी न किसी का दोष तो मानना पड़ेगा। बोले हाँ है। अतिशय प्रबल देव तव माया, अतिशय छूटई राम करहु जो दाया, छूटई राम करहु जो दाया, लोभ पास जेहि गर ना बंधाया,
लोभ पास यही गर ना बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया, सो नर तुम समान रघुराया। आहा, और तो और ब्रजलीला में काली नाग ने भगवान श्री कृष्ण से कहा है, उसने कहा महाराज हमने जो कुछ किया इसके लिए हमें कोई पश्चाताप नहीं, ग्लानि भी नहीं। क्यों? भगवान बोला क्यों? बोले पहले ये बताइए सारा जगत बनाया किसका है? आपने बनाया। तो काल कर्म स्वभाव ये सब भी आपके बनाए हुए। भगवान बोले हाँ बनाए, तो हम नहीं बनाए। तो जैसे कोई पंसारी अपनी दुकान में जिस खाने में जो चीज़ रखेगा हाथ डालने पर वही मिलेगी। हमारे जैसे सर्पों में आपने दुष्टता भर दी, जहर भर दिया, विष भर दिया, तो हमारे पास आओगे तो जो चीज़ आपने हमको दी वही हम आपको भेंट करेंगे, हम अलग से कहाँ से लाएंगे। वयम खलाह सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवा, हम सब तो जन्मजात दुष्ट हैं, तमोगुणी हैं, लंबे समय तक भी बैर का बदला चुकाना भूलते नहीं हैं। और हे भगवान ये स्वभाव हम छोड़ नहीं सकते। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोका नाम यद सद्ग्रहा। और त्वया सृष्टमिदं विश्वम, आपने सारे विश्व की रचना की है, हमको भी आपने ही रचा है। बस इतनी बात है कि हम चाहे जैसे बुरे से बुरे हैं तो भी हम आपके हैं, बस इतनी सी बात है। इसलिए इतना हम जानते हैं कि हम आपके हैं। और अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से, यदि मन्य से, आप चाहो तो मेरे ऊपर कृपा करो, आप चाहो मुझे दंड दो, ये आपके ऊपर है। मैंने अपनी बात कह दी, मैं जैसा तैसा हूँ, आपका हूँ। भगवान इतनी सी बात पर रीझ गए। अब यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु मेरो ही सब दोष, हे प्रभु सारा दोष मेरा है। क्यों दोष मेरा है? क्योंकि आपके दिव्य गुण तो ऐसे हैं कि जिनकी उपमा अनंत कोटि ब्रह्मांडों में कहीं भी उदाहरण के रूप में भी, उपमा के रूप में भी उपलब्ध नहीं है। आपके जैसे दिव्य गुण तो आप में ही हैं। शील सिंधु कृपालुनाथ, हे प्रभु आप शील गुण के समुद्र हैं। और इस शील गुण की चर्चा हम अनेक बार कर चुके हैं, पुनः नहीं करना है। हे नाथ आप शील गुण के समुद्र हैं। समुद्र क्यों कहा? जैसे समुद्र परिपूर्ण है ऐसे ही शील गुण में आप परिपूर्ण हैं। कभी आपने सुना कि अकाल पड़ा समुद्र सूख गया? अथवा कभी आपने सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई, गंगा जी खतरे के निशान से ऊपर चल रही, यमुना जी खतरे के निशान से ऊपर चल रही हैं? सुना कि समुद्र में बाढ़ आ गई, खतरे के निशान से ऊपर चल रहा है?
समुद्र की परिपूर्णता, अखंडता निरंतर बनी रहती है, ऐसे ही शील गुण के आप समुद्र हैं। जैसे समुद्र में सभी जीव आश्रय पा जाते हैं, कीड़े मकोड़े से लेकर घोंघे से लेकर के बड़े बड़े मत्स्य, कच्छप, महामत्स्य, तिमिंगिल और तिमिंगिल गिल, वो भी जिनको आजकल व्हेल कहते हैं, ऐसे बड़े बड़े मत्स्य समुद्र में आश्रय प्राप्त कर लेते हैं। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्राणी समुद्र का आश्रय लेकर के रहते हैं। ऐसी हे नाथ आप शील गुण के समुद्र हैं। तुच्छ से तुच्छ प्राणी भी आपका आश्रय ले लेते हैं और बड़े से बड़े भी आपका आश्रय ले लेते हैं, और आप समुद्र के समान हैं। आप सबको, यहाँ बैठ जाओ, यहीं से इस कोने में बैठो। आप सबको अपने में समाहित कर लेते हैं। जीव के दोषों को आप देखते ही नहीं। जैसे समुद्र सबको अपने में आश्रय दे देता है, ऐसे ही आप सभी जीवों को अपने में आश्रय दे देते हैं। सीप जानते हो? सीप जिसको संस्कृत में सुक्ति कहते हैं। सीप की कोई कीमत नहीं है, पर समुद्र ने सीप को भी आश्रय दे रखा है, और सीप में बहुत उत्तम कोटि का मोती बन जाता, बसरा का मोती जिसको कहते हैं, उस मोती को भी आश्रय दे रखा है। बसरा का मोती बहुत कीमती होता है, हीरे से ज्यादा कीमत होती बसरा के मोती की। हे भगवान आप शील गुण के समुद्र हैं, और कैसे हैं कृपालु। कृपा करना आपका स्वभाव है। आपको कृपा करना ही आता है। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है विनय पत्रिका में, पहले कह चुके हैं कि जिनकी कृपाण में भी कृपा बसी हुई है। राम जी युद्ध में कृपाण लेते हैं और कृपाण से सिर काटा जाता है, पर इनकी कृपाण में भी कृपा बसी हुई है, इनके धनुष में भी कृपा बसी हुई है, इनके बाण में, इनका बाण भी निर्वाण दे देता है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा प्रभु मूर्ति कृपामयी है। जैसे दीपावली के समय शक्कर के खिलौने बनते हैं, घड़िया गुल्ला शक्कर के, चीनी के, तो ऊपर से नीचे तक शक्कर ही शक्कर होती है। ऐसे गोस्वामी जी कहते हे भगवान आपका श्री विग्रह तो कृपामय है, कृपा से ही निर्मित है आपका श्री विग्रह, ऐसा आपका स्वरूप है। तो हे भगवान आप कृपालु हैं, और कैसे हैं नाथ। नाथ माने सबके स्वामी हैं, सबके स्वामी। इस ब्रह्मांड में मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? राजा। नराणाम च नराधिपम, गीता जी में भगवान ने कहा। राजाओं में चक्रवर्ती महाराजा श्रेष्ठ है। चक्रवर्ती महाराजाओं से भी श्रेष्ठ ऊपर के लोक के, भूवर लोक के सिद्धादि हैं, क्योंकि उनमें तमाम अलौकिक शक्तियां उनमें हैं, वे श्रेष्ठ हैं। फिर उससे भी श्रेष्ठ स्वर्ग के देवता हैं। उन देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र हैं, और इंद्र से श्रेष्ठ
मनु हैं, 14 मनु हैं, और इन मनुओं से भी श्रेष्ठ प्रजापति हैं। और प्रजापति कई हैं प्रजापति, इन प्रजापतियों में श्रेष्ठ देवादिदेव भगवान शिव हैं, महादेव हैं। और वे महादेव जी सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट होते हैं, इसलिए सृष्टि के क्रम के अनुसार वो शंकर जी से भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं। और ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट होते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ भगवान हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद ब्रह्मा जी को प्राप्त है। उस पद का नाम है परमेष्ठी पद। इस धरती का राजा पद, फिर चक्रवर्ती सम्राट का पद, फिर देवराज इंद्र का पद, फिर प्रजापति मनुओं का पद, फिर प्रजापतियों का पद, फिर भगवान शिव का पद, फिर परमेष्ठी पद। जो ब्रह्मांड का सर्वोच्च पद है परमेष्ठी पद, वो परमेष्ठी पद आप विचार करो, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। उनका एक दिन इतना बड़ा होता है कि 14 इंद्रों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। सप्तर्षियों का काल कर 14 बार सप्तर्षि बदल जाते हैं। सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था 14 बार बदल जाती है ब्रह्मा जी के एक दिन में। अब हिसाब लगाओ, एक दिन में 14 इंद्र बदले ब्रह्मा जी के, तो एक वर्ष में कितने इंद्र बदले? 365 दिन होते हैं। कितने इंद्र बदले? जब मोबाइल नहीं था तब तो लोग हिसाब लगाते ही नहीं थे, ऐसा लगता है। अब जब से मोबाइल है तब से लोगों ने हिसाब लगाना शुरू कर दिया। बुद्धि कुंद हो गई है एकदम। अरे एक दिन में 14 इंद्र, तो एक वर्ष में कितने इंद्र हैं? 100 वर्ष में कितने? हाँ, 5,11,000 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती ब्रह्मा जी के, एक ब्रह्मा जी के कार्यकाल में। इतने 5,11,000 बार इंद्र बदल जाता, प्रकट होके नष्ट हो जाते इंद्र, और ब्रह्मा जी अपने लोक में अविचल बने रहते हैं। वो ब्रह्मा जी भी भगवान को ही अपना स्वामी मानते हैं, देवादेव भगवान शिव भी अपना स्वामी भगवान को ही मानते हैं। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। इसी को कहते नाथ। आप सबके नाथ हो। नाथ माने सबके स्वामी हो। और कैसे हो? अनाथ नाथ। आप सबके स्वामी हो तो फिर कोई अनाथ है क्या? बड़ी ऊंची बात है। भगवान की सत्ता की जो विस्मृति है वही हमारे मन में ये अभाव उत्पन्न करती है कि मैं अनाथ हूँ। वस्तुतः इस सृष्टि में कोई अनाथ है ही नहीं, क्योंकि श्री जानकी नाथ के होते हुए, श्री द्वारिका नाथ के होते हुए, श्री जगन्नाथ के होते हुए जीव अनाथ कैसे हैं? वो जगन्नाथ हैं तो हम जगत के भीतर हैं कि नहीं?
हम अनाथ नहीं हैं। लेकिन एक विशेष बात है, वो विशेष बात ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं संसार में जिनको लोग ही अनाथ कहने लग जाते हैं। अनाथ न कहने लगें तो अनाथालय खुले ही क्यों? क्या खुलते हैं? अनाथालय। यहाँ अनाथ रहते हैं। अब उनसे पूछो कि भाई जगन्नाथ के होते हुए अनाथ कैसे हुए, अनाथालय आपने कैसे खोला? तो यही कहेंगे कि बेचारा बच्चा है, इसके मैया बाप मर गए, बाबा दादी भी मर गए, सब खत्म हो गए। आज एक फ़ोन आया एक महानुभाव का कि महाराज देहात में ये स्थिति हो रही है इस वर्तमान के समय में, सूचनाएं बाहर तक नहीं आ रही हैं और स्थिति ये बन रही है, गांव-गांव में स्थिति बन रही है कि बाबा दादी मैया बाप, बाबा दादी मैया बाप बाबा दादी मैया बाप सबके सब जो है ना मर गए। अब उस घर में छोटे छोटे एक बालक बचा, एक बालिका बची। परिवार कुटुंब में भी कोई नहीं है। उस क्षेत्र में उन सज्जन का संस्कृत विद्यालय है, तो बता रहे थे महाराज आचार्य जी भी भागना चाहते हैं और बोले 15 मील के एरिया में, भारत की स्थिति बता रहे थे, 15 मील के एरिया में कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ डॉक्टर ही उपलब्ध नहीं है न वहाँ चिकित्सा हो रही है और ऐसे ही लोग मर रहे हैं। तो संसार की दृष्टि में जिसका कोई धनी धोई न हो, जिसका कोई रखवाला न हो, जिसका कोई क्या कहना चाहिए उसको, क्या कहते हैं उसको, अभिभावक संरक्षक न हो, गार्जियन न हो, उसको लोग कहते हैं अरे भैया ये तो अनाथ है। जैसे महाभारत काल में सबने कहना आरंभ कर दिया कि कुंती तो अनाथ है। क्या कहना शुरू कर दिया? कुंती अनाथ है। पांडु समाप्त हो गए। जेठ जी माने धृतराष्ट्र फूटी आंख नहीं देखना चाहते। भीष्म जी हैं तो वो निरपेक्ष हैं। पद्मपत्र मीवांबसा, उनकी तो केवल एक ही प्रतिज्ञा है कि इस गद्दी पर संकट आएगा तो हम जब तक जिएंगे तब तक इसकी सुरक्षा करेंगे। अपनी माँ को वचन हमने दिया हुआ है। वे निरपेक्ष हैं। पांडवों को लोगों ने अनाथ कहना शुरू कर दिया, इनका कोई मालिक नहीं है। लेकिन धन्य है कुंती माता ने कभी भी अपने को अनाथ स्वीकार नहीं किया। कुंती माता ने कभी अपने को अनाथ स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अनाथ वे हैं जो भगवान को अपना स्वामी नहीं मानते हैं। अनाथ तो वे हैं जो जगन्नाथ के दास नहीं हैं। अनाथ तो वे हैं जो यदुनाथ के दास नहीं हैं। अनाथ तो वे हैं जो रघुनाथ के दास नहीं हैं। और जो भगवदीय जीव हैं वे अनाथ कैसे हो सकते हैं? सारा संसार मुझे अनाथ कहे पर मैं अपने को अनाथ कभी नहीं स्वीकार कर सकती, क्योंकि जगन्नाथ द्वारिका नाथ के होते हुए, श्री कृष्ण के होते हुए मैं अनाथ नहीं हूँ। और त्वयैव नाथेन मुहुर्भुवः
विपदगणात् त्वयैव नाथेन। हे नाथ, एकमात्र आप ही मेरे नाथ हैं, और मैंने जब हृदय से यह बात स्वीकार की तो बस केवल इतनी सी बात से आपने मेरे ऊपर कृपा कर दी कि मैंने अपने को अनाथ नहीं माना। आपके होते हुए मैं अनाथ कैसे? पूज्य श्री संपूर्णानंद जी महाराज वो कहते थे इस बात को, वे कहते थे कि भगवान को सबसे अधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपने को अनाथ कहता है। भगवान को सर्वाधिक पीड़ा तब होती है जब कोई अपने को अनाथ कहता है। ठाकुर जी सोचते हैं कि इसका मतलब मेरे अस्तित्व को तो उसने नकार दिया। एक पद है, जब जानकी नाथ सहाय करें, जब जानकी नाथ सहाय करें, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और मलुकदास जी महाराज ने तो ठाकुर जी को नाथ कहकर अपने पदों में कई जगह संबोधित किया। एक पद तो उनका बहुत प्रसिद्ध है, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तन हेरिए, मेरी तन हेरिए। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तन हेरिए, मेरी भाई नाही बंधु नाही कुटुंब नाही बंधु नाही कुटुंब परिवार नाही कुटुंब परिवार ना। यहाँ अर्थ क्या है? भाई नहीं, भाई नहीं है क्या? बंधु नहीं है क्या? इसका अर्थ है सब हैं, पर मेरे कहलाने के लिए तो एकमात्र आप ही हैं और कोई मेरा नहीं है। आहा, भाई नाही बंधु नाही कुटुंब परिवार नाही, भाई नाही परिवार नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, ऐसा कोई मित्र नाही, जाके ढींग जाइए, जाके ढींग जाइए। दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तन हेरिए, मेरी तन। सोने की सलैया नाही, रूपे को रुपैया नाही, सोने की सलैया नाही,
रुपैया नाही, कौड़ी पैसा गांठ नाही, कौड़ी पैसा गांठ ना, जासों कछु लीजिए, जासों कछु, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तन हेरिए, मेरी तन हेरिए। खेती नाही बारी नाही, बणिज व्यापार नाही, खेती नाही बारी नाही, बणिज व्यापार नाही, ऐसा कोई साह नाही, ऐसा कोई साह नाही, जासों कछु मांगिए, जासों कछु मांगी, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तन हेरिए, मेरी कहत मलूक दास, छोड़ दे पराई आस, 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 राम धनी पाय के, राम धनी पाय के, अब काकी शरण जाइए, अब काकी शरण जाइए, दीन बंधु दीनानाथ, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी तन हेरिए, मेरी तन हेरिए, दीन बंधु दीनानाथ।